सनातन धर्म के लिए, उनकी आप आस्था के लिए ही बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, अच्छी बात है, नो डाउट, अच्छी चीज, अच्छा काम करना चाहिए। रेलवे जो एक्वायर किया वो कागज दिखाए, उसने से रेलवे का इसका मुकदमा चल रहा है। मस्जिद भी है, जो जमीन सरकार ने एक्वायर की तो मस्जिद को छोड़ के तब एक्वायर किया। रेलवे का गड़ा हुआ है, जब का रेल बना हुआ था जब रेल अपना क्या नाम है खंबा ये गड़ा है। जो सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा है उसके खिलाफ सरकार जा रही है। लेकिन और लोगों से हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं तो न जाने क्यों ये काफी बचते नजर आ रहे हैं, भगते नजर आ रहे हैं कैमरा और माइक के सामने से। क्या हुआ विवाद है, ये पट्टी जमीन का विवाद है। कौन सी जमीन? ये जमीन चंद दिनों पहले राजघाट पुल के पास मौजूद एक मस्जिद को रातों रात ढहा दिया गया, जिसके बाद अभी राजघाट पुल के नजदीक ही काशी स्टेशन के पास एक और मस्जिद है जिसको ढहाने वाली है सरकार। का तात्पर्य साफ है कि विकास की राह में कुछ भी आएगा वो गिरा दिया जाएगा। ये मस्जिद आपने पीछे देख सकते हैं, लोगों का कहना है ये मस्जिद 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। और अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे रेलवे द्वारा ये नोटिस चस्पा किया गया है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि 20 तारीख तक ये मस्जिद ढहा दी जाएगी और इनको 20 तारीख तक इस मस्जिद को खाली करने की चेतावनी दी गई है। आज जुम्मा है, जुम्मे की नमाज के लिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे नमाज अदा करने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और इनका मत जानेंगे कि कैसे देखते हैं आप सरकार का लगातार इस तरीके से विकास की राह में आने वाली हर चीज़ को गिरा देना, चाहे मस्जिद हो चाहे दाल मंडी हो। भाई मस्जिद हो या मंदिर हो या गुरुद्वारा हो या चर्च हो, ये भी किसी के धर्म की जुड़ी आस्था की चीज़ है। काशी स्टेशन जाहिर है विकास के लिए बना रहे हैं, हमारे काशी में धार्मिक नगरी है, हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए, उनकी आप आस्था के लिए ही बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, अच्छी बात है, नो डाउट, अच्छी चीज़, अच्छा काम करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक काम होंगे तो लोग बुराई से बचेंगे। अब इसका ये मतलब नहीं कि किसी और की जो धार्मिक इबादत गाहें हैं उनको गिराया जाए। रेलवे का कहना है कि ये विकास की राह में रेलवे की जमीन पे आ रहा है इसलिए गिराया जा रहा है। रेलवे की ज़मीन कब हुई? जाहिर सी बात है, रेलवे ने जब ज़मीन को एक्वायर किया होगा, 1000 साल पुरानी मस्जिद है तकरीबन, हमारे बुजुर्गों हम जब से होश संभाला तब से देखा गया। तो रेलवे जो एक्वायर किया वो कागज दिखाए कि उसने यहाँ उस टाइम मस्जिद थी कि नहीं थी। जब पुराने नक्शे में मस्जिद है, आप ज़मीन एक्वायर किए होंगे, लैंड लिए होंगे, तो वो मस्जिद थी कि नहीं थी वो अब दिखा देंगे। आप खुद दिखाइए कागज में, इसको चिपकाने से मतलब ये नहीं है ना। उसके बाद अभी देखिए वहाँ लोकसभा बिल्डिंग जो नई बनी पार्लियामेंट, उसमें एक मस्जिद भी है, जो जमीन सरकार ने एक्वायर की तो मस्जिद को छोड़ के तब एक्वायर किया। इसी तरीके से पुरानी चीजें हैं जो ऐसे ही रहे होंगी, कोई यूं ही तो बनेगी नहीं। और उसके बावजूद जितनी भी मंदिरें और चर्च गुरुद्वारे जो बनते हैं, खास तरीके से हम हिंदू भाइयों की जो देखते हैं कि जगह जगह हर जगह मंदिर बन जाती है, हम लोगों का भी कोई एतराज नहीं है कि उसमें आप भगवान का, अल्लाह का, ईश्वर का नाम लेंगे, खुदा का नाम लेंगे। तरीका आपका अलग होगा, हमारा अलग होगा, तो वो आप क्यों गिरा रहे हो? सरकार एक तरीका अपनाती है, एक नोटिस चस्पा करती है। पहले आपको उसके पहले चेतावनी आप लोगों को दी गई होगी, आपको बताया गया होगा कि इसको हटाया जाएगा, जिसके बाद अभी हाल ही में ये नोटिस चस्पा किया गया और 20 तारीख तक गिरा देगी। मान लीजिए 20 तारीख 12 बजे ही हो जाएगा, रातों रात जैसे एक मस्जिद राजघाट के पास गिरी वैसे ही गिर गई, तो आप क्या करेंगे? क्या भाई, हमारे जो लोग होंगे, बुजुर्ग लोग जो हैं वो फैसला लेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं, कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप लोगों ने अपना पक्ष रखने का प्रयास किया? हाँ, अभी बात तो हमने देखा हुआ था कि लोग गए थे डीएम साहब के मिलने। देखते हैं क्या होता है। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि भाई जो भी होगा सही होगा, उसको रोक दिया हुआ है। अभी तुमने यही देखा मीडिया के जरिए से। बहरहाल कोई भी इबादत गाह गिराना नहीं चाहिए। गिर जाता है गिर जाएगा तो जनता फिर ये समझे कि जो सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा है उसके खिलाफ सरकार जा रही है। आप लोगों का विकास नहीं, हम लोग का विकास, आप सबका साथ सबका विकास कैसे साबित करेंगे? आप कैसे विश्वास देंगे? हम रात को सोते हैं ये जान के कि हमारे मोदी जी की सरकार है, ये सबका विश्वास जीतते रहेंगे, ये मस्जिद आप गिराएंगे नहीं। आपने एक मस्जिद गिरा दिया, दूसरे की बात करते हैं। बाय द वे आप रेलवे का नोटिस दिखा रहे हैं, आप सरकार में है, आपके पास तो डबल इंजन की सरकार है, सबको रोक सकते हैं। आप उसको तत्काल रोकिए और हम तो मांग रहे हैं कि रोकिए। तो एक नोटिस यहाँ पे चस्पा किया गया है आप लोगों की ओर से, क्या है ये नोटिस? वो एक सफाई है, ये क्या है, क्या मामला है जो भ्रमित किया जा रहा है जनता को, वो आम लोगों को जानना चाहिए। कोई भी बात आप लोगों की तरफ से अपना पक्ष है कि ये जमीन रेलवे से अलग है? बिल्कुल अलग है। रेलवे की मतलब ये कि रेलवे की जमीन इसके बाद आई कहाँ से? ये समझिए, किसी किसान से लिया गया, किसी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से लिया गया, जब किसी आम आदमी के उसके पास होगा ना पूरा दस्तावेज, वो पेश करे। रेलवे जो बनी तो बाद में बनी है। आप बताइए। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं? अगर मान लीजिए मस्जिद नहीं गिरती है या बच जाती है या फिर गिर जाती है तो आप लोगों की तरफ से कोई कदम होगा? देखा जाएगा, जो लोकतांत्रिक तरीका है, धरना प्रदर्शन या अपनी आवाज को उठाना, जो गांधीवादी तरीके से हम लोग जो है करेंगे लोकतंत्र में। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करने का भी प्रयास करते हैं। आप कब से इस मस्जिद में आ रहे हैं? बच्चिए मत देखिए, साफ आप देख सकते हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा, आप लोगों को अपना पक्ष रखना है। आप बता सकते हैं आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? आप देख सकते हैं यहाँ पे अन्य लोग बचते नजर आ रहे हैं। एक चाचा जान थे जिनसे हमने बातचीत की, जिन्होंने अपना पक्ष बहुत ही बेहतरीन तरीके से रखा, अपना मत रखा। लेकिन और लोगों से हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं तो न जाने क्यों ये काफी बचते नजर आ रहे हैं, भगते नजर आ रहे हैं कैमरा और माइक के सामने से। हम यहाँ पे इनका पक्ष लेने आए हैं।
ना हम लोग सरकार के खिलाफ है ना मस्जिद के खिलाफ। हमारा काम है वो दिखाना जो सही है। हम सही दिखाने के लिए यहाँ खड़े हैं। जो लोग अपना सत्य रखना चाहते हैं हम उनके लिए खड़े हैं। जो भाग रहे हैं वो क्यों भाग रहे हैं वो बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि मस्जिद के नाम पे ये जो नोटिस चस्पा किया गया है, चाहे ये रेलवे की ओर से हो जो इसको गिराने की बात की गई है, या इन लोगों की ओर से सफाईनामा हो जिसमें इन्होंने पूछा है कि किस तरीके से ये रेलवे के अंडर जमीन आती है, जो कि वाजिब सवाल है, उसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए। तो और लोग क्यों बच रहे हैं एक बड़ा सवाल पैदा करता है। आइए हम और लोगों से एक बार फिर बात करने का प्रयास कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, आप लोग बताएंगे कुछ। आप लोग मौजूद थे जब ये नोटिस चस्पा किया गया? हाँ थे। क्या बोला गया? कुछ नहीं, खाली आगे चिपका के चले गए। तो आप लोगों से कोई, आप लोगों को पहले चेतावनी दी गई होगी, बताया गया होगा? कोई चेतावनी नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन? कुछ नहीं। ये चिपका के गए, उसके बाद क्या नाम है हम लोग पढ़ने लगे, पढ़ के क्या नाम है अपनी कमेटी को खबर दी बस। तो आप कब से यहाँ रह रहे हैं? रहने को तो 3-4 पीढ़ी से रह रहे हैं। 3-4 पीढ़ी से आप रह रहे हैं यहाँ पे। जी। तो इसके पहले ऐसा कुछ वातावरण हुआ था कि ये क्या नाम है रेलवे के अंडर आती है जमीन, ऐसा कुछ हुआ था इसके पहले? जब कोई विवाद ही नहीं है, जब कोई ऐसी बातें ही नहीं है तो क्या हुआ? विवाद है, ये प्रति जमीन का विवाद है। कौन सी जमीन? ये जमीन, अच्छा, ये रेलवे के साथ आपका विवाद है? हाँ, मस्जिद से रेलवे का इसका मुकदमा चल रहा था। ये जमीन का, ये बिल्कुल मस्जिद से। ये देखिए, ये लोहा रेलवे का गड़ा हुआ है। जब का रेल बना हुआ था तब ने रेल अपना क्या नाम है खंबा ये गाड़ा है। यहाँ से यहाँ बॉर्डर, इस बॉर्डर के पार रेलवे की लाइन? जी हाँ, रेलवे की जमीन हाँ। है। तो उसका विवाद आप लोगों के साथ है? उसका तो आप लोग उस जमीन को यूज नहीं करते हैं ना? हम लोग क्या देखिए इस तरह पड़ी हुई है, तो उस पार ये जमीन रेलवे की नहीं है, ये साफ है? एकदम साफ है। तो आप लोगों ने अपनी अर्जी जाहिर करने का, आप बताने का प्रयास किया, आपने ये सबूत दिखाने का प्रयास किया कि ये बॉर्डर एरिया है, इस बॉर्डर के पार जो है वो रेलवे की जमीन नहीं है? जी नहीं, क्यों नहीं किया? वो कमेटी कर रही है। जब मालूम होगा चीज की जानकारी अब हम अचानक आके खाली चिपका के चले गए? अचानक आके मान लीजिए रातों रात कार्रवाई कर दी जाती। अरे ऐसे ही कैसे कर देंगे? उस जगह पे कहना कोई रहता नहीं था, चारों तरफ घेराबंदी थी। इसमें तो परिवार रहता है ना मस्जिद में? कोई। जी हाँ, मस्जिद के अंदर रहते हैं, मस्जिद के कार्यकर्ता, मस्जिद के किराएदार ये हैं, 25-50 लोग रहते हैं। तो किसी चीज की भनक होगी ना, या कैसे ही तोड़ देंगे? तोड़ने का मतलब कि हम लोग उसमें दफन हो जाएंगे। तो मान लीजिए कार्रवाई अगर कर दी जाती है तो आप लोग क्या करेंगे? अब मालिक जानता है क्या ना होगा क्या नहीं होगा, वो तो आगे ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे साथ और लोग मौजूद थे। इन्होंने एक बड़ी बात बताई कि ये आप देख सकते हैं, ये जो लोहे की लाइन बनी हुई है यहाँ पे, ये जो है ये बॉर्डर है। इस बॉर्डर से निर्धारित किया गया है कि इस पार की जमीन, इस बॉर्डर के इस पार की जो जमीन है वो रेलवे के अंडर आती है, जो कि विवादित भी बता रहे हैं ये। और ये लोग इसका उपयोग थोड़ा बहुत करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, इसके पीछे विवाद होगा। लेकिन इनका साफ कहना है कि इस लाइन के पीछे की जो जमीन है वो रेलवे के अंडर नहीं आती है। अब देखना ये होगा कि इनके द्वारा जो डीएम को अर्जी दी गई है उस अर्जी पे क्या फैसला होता है। अच्छी वार्ता के लिए प्रशांत।